आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि आपके नेबर्स क्या सोच रहे हैं। ओके, मुझे किसी के लिए ख़ास मैसेज आया है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पेन में है और शायद उसकी आत्मा चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि आपके साथ पुष्टों ने कभी वो काम ना किया हो। आप कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। ये किसके लिए ये मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी खास के लिए ये मैसेज है। उसकी आत्मा बार बार कह रही है कि उसको लाइफ में बहुत बड़े छलांग मारने हैं। ओके, या कंफर्म। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह गॉड, फैमिली की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं आपके फैमिली आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं? ओके, क्या सोच रहे हैं आपके फैमिली आपके बारे में, आपके फैमिली क्या सोच रहे हैं? ओके, फैमिली क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स बताए। ओके, या फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है? ओके, ओह गॉड, ओके, फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है आपको लेकर के? या ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दे कार्ड निकालने के लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, आपकी एक एनर्जी से कार्ड निकलेगी। ओके, आप क्या चाहते हो? या ओह गॉड, आपकी फैमिली की फीलिंग्स। ओके, आपकी फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में? ओके, ओके, ठीक है, मैं इतना कार्ड निकाल रही हूँ, बाद में फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली है उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी एंडिंग दिख रही है मुझे। आप जिस भी फैमिली में रह रहे, ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ सारी बातें मैच नहीं करेंगी, और अगर आपसे मैच कर रही हैं, करेंगी, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और आपकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं आपके साथ उसका कनेक्शन टूट रहा है, या फिर ये फैमिली आप पीछे छूट रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप कट होना चाहते हो, या फिर आप इस फैमिली से, मुझे ऐसा लगता है कि आप डिटैच हो रहे हो, या फिर आपके अंदर काफ़ी ही दूरियां हो गई है। आप कहीं दूर निकल रहे हो, दूर छोड़ चुके हो, इन लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिसकी एनर्जी है उसको इस फैमिली से भी कभी भी प्यार नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर इस फैमिली ने कभी भी आपको उतना प्यार या सपोर्ट नहीं किया है, आप जिस भी फैमिली में रह रहे हो। ओके, आप हालांकि बहुत परेशान दिख रहे हो आज मुझे, आप बहुत चिड़चिड़े हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आप दुखी हो, उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। इन लोगों से ये बात छुपी नहीं है कि आप बहुत दुखी हो। इन लोगों से कुछ भी बातें ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें किसी बात से लेना देना ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है ये जो भी फैमिली है। आप काफ़ी ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो आज, लोनली और तन्हा फील कर रहे हो, और आज आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई भी स्टैंड लेने वाला नहीं है। इस फैमिली में कोई भी पर्सन नहीं है पूरे फैमिली में जो आपका हाथ पकड़े, जो आपको सपोर्ट करे, और आप हीलिंग चाहते हो। कहीं ना कहीं आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, और आप कहीं सुकून से शांत वातावरण में रहना चाहते हो, और आपके लिए वो घड़ी भी ये लोग आपके नसीब में नहीं है कि इन लोगों के पास रह कर के आपको सुकून मिले, या फिर आप इन लोगों के बीच में अपनी तन्हाई को दूर कर सको। आप चाहते हो कि आपको कहीं कोई सपोर्ट मिले, लेकिन दूर दूर तक इन लोगों को
कोई भी लेना देना नहीं है आपके सुकून से, आपकी तन्हाई से, इसको कोई भी लेना देना नहीं है। ओके। और इन लोगों को कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पैसे अभी इतने मिल नहीं रहे हैं। आप दर्द में हो, आप तन्हा हो, आपकी ज़िंदगी की जो भी खुशियां हैं वो लूट रही है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी हादसा हुआ है और आप रिकवरी चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, आप मेंटल पीस चाहते हो, पर ये लोग सिर्फ आपसे कॉइन्स चाहते हैं, आपसे कैश चाहते हैं आप, ये ठीक है। तो आप लोगों से ये लोग आप पैसे चाहते हैं। हो सकता है कि आप पैसे देकर इस फैमिली से पीस खरीदते हो, या फिर हंसी मजाक अपनापन का ढोंग दिखाने के लिए आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते आए हो अब तक, ठीक है। ओके। और ये जो फैमिली है इसमें से बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, उम्र हो चुकी है लेकिन वो परिपक्वता नहीं है, वो गहराई नहीं है, ठीक है। तो ये लोग बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं या फिर सोचते भी हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो, आप फ्यूचर देख सकते हो कि आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। आपको रिश्तों की समझ है, पर इन लोगों को सिर्फ कॉइन्स की, रूपीज़ उसकी ही समझ है, उसको बस आपका कॉइन्स चाहिए, ठीक है। और ये लोग कभी कभी काफ़ी ही बिहेवियर करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, परिपक्व नहीं है, ऐसा बिहेवियर करते हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाती है 4 लोगों के सामने, या फिर इन लोगों की बिहेवियर की वजह से, इन लोगों की ऐसी सोच की वजह से, शायद नैरो माइंडेड हम कह सकते हैं। इन लोगों का जो दिल है बहुत छोटा है, इन लोगों का जो दिमाग है वो बहुत ही छोटा, संकुचित बिहेवियर है, और कहीं ना कहीं आपकी इससे बेइज्जती हो जाती है दूसरों के सामने, ठीक है। लोगों के सामने काफ़ी ही आप अकेला फील करते हो, ना इन लोगों के बारे में आप किसी से खुल के बता सकते हो, ना इनके साथ आप शांति से, सुकून से, इज्जत से रह पाते हो। आपके दिल में बहुत कसमकस है, आप ऐसे भंवर में फंसे हुए हो। ये फैमिली सेल्फिश फैमिली है, और इन लोगों में गहराई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, कौन सी चिड़िया है इनके पास नहीं है। ओके। बाकी मैं ये देख रही हूँ कि आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, या फिर यूँ कहें कि अभी भी आपके दिल के एक कोने में है कि अगर इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, प्रॉब्लम हुआ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी रहे, कुछ भी रहे, तो आप मदद कर दोगे। आप भले ही मानो या ना मानो, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में है कि चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, इसने जो किया सो किया, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे रहता तो मैं ज़रूर हेल्प करता। आप कभी कभी कंपेयर करते हो कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो आप ज़रूर उसकी हेल्प कर देते, जैसे आपकी परिस्थिति है आज। अगर यही परिस्थिति आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी और के या नेबर में किसी का रहता तो आप ज़रूर उसकी मदद करते, लेकिन आपकी मदद करने के लिए ये लोग काफ़ी सेल्फिश दिख रहे हैं। ओके। या कोई लेडी है जो आपसे नो कांटेक्ट में है, या फिर कोई लेडी है आपकी फैमिली में जो काफ़ी दूर रहती है, या फिर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो और आपकी बातें इसको कहीं ना कहीं खटक जाती है, ठीक है। क्योंकि आप शुगर कोटिंग बातें नहीं करते हो, और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपने इंटरटेन किया है, पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी आपको आप जो डिजर्व करते थे रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो कोई लेडी है जो आपसे कटी कटी रहती है और ये ढोंग कर सकती है कि आपके साथ रिश्ते मेंटेन कर रही है, या फिर वो आपकी केयर कर रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं पड़ी है। सच तो ये है कि उसको आपकी कुछ नहीं पड़ी है। ओके। ये कोई लेडी है। ओके। दूसरी बात है कि इन लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ में पैसे को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है, ठीक है। पैसे के पीछे आप भागे हो, पैसे के लिए आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि उसका वजह ही पैसा है। तो इन लोगों की सोच इस टाइप की है, मतलब आपके बारे में, या फिर आप पैसे बहुत खर्च करते हो लेकिन उन लोगों पर खर्च नहीं करते हो, आप अपने लग्जरी पर खर्च करते हो, आप अपने प्यार पर खर्च
करते हो, अपने बच्चों पर खर्च करते हो, अपने आप को सजने संवारने में खर्च करते हो। तो इन लोगों को बहुत दुनिया भर की शिकायतें हैं आपके लिए, ठीक है, इस फैमिली को, या आप, और उसको अच्छा भी नहीं लगता है जब आप अपने ऊपर खर्च भी करते हैं खुद के पैसे, तो उन लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता, चिढ़ हो रहा है, राइट, ओके। और आप कितने भी पेन में हैं, पर उन लोगों को लगता है कि आप ढोंग कर रहे हैं, या फिर आपकी आदत ही है रोने धोने की, नाटक करने की। ये काफ़ी ही सेल्फिश और बहुत टॉक्सिक फैमिली है। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, ये आज सबके साथ मैच नहीं होगी, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। ये काफ़ी टॉक्सिक फैमिली है यार। ये अपनी ही धुन में रहते हैं। ये जो भी फैमिली है इसका अपना ही धुन है, ठीक है। ये अपनी धुन पे नाचते रहते हैं। आप रोओगे एक कमरे में बैठ के, तो भी ये जो फैमिली है ये मज़े कर सकते हैं, ये पार्टी सार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देख के भी कि आप कितनी डिप्रेशन में हो। बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत निर्दयी फैमिली है, बहुत सेल्फिश पर्सन है आपके सराउंडिंग में, इस फैमिली में, ओके। जिसे आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस फैमिली में कोई लेडी भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर सिस्टर इन लॉ हो सकती है आपकी, जो भी है। ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ओके। आपको इनसे बहुत उम्मीदें थी। अगर आप कभी बीमार थे या फिर किसी भी सिचुएशन में आपको अगर इनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब ये औरत नहीं आई। और लेकिन अगर जब आप पैसे का पिटारा खोल दो तो ये दौड़ी आ जाएंगी, ओके। सबको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जितना पैसा दोगे ये उतना ही अटेंशन आपको देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। सौदा की तरह, सौदा जो हम सब्जी देते हैं, पैसे देते हैं, उतना ही सब्जी मिलता है जितने हम उसको पे करते हैं। तो सेम इन लोगों का अटेंशन, इन लोगों का लव, प्यार जो भी है, उसको आपको खरीदना पड़ा होगा अब तक, ठीक है, अपने फेवर में करने के लिए, अपने पास लाने के लिए, फैमिली का दर्जा देने के लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है अब तक। और आपने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा चुके हैं इन लोगों के ऊपर। अगर वही पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपका मल्टीपल इनकम आ जाता, आपके पैसे में बहुत बढ़ोतरी हो सकती थी। आप अगर ये पैसे कहीं आप इन्वेस्ट करते तो आपके पास अभी शायद अच्छी कोई घर हो सकता था, या फिर आपके ज़मीन हो सकते थे, या फिर आपके बैंक में बैंक बैलेंस हो सकते थे, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता था जो सिर्फ आपका होना चाहिए था। और इन लोगों पर आपने बहुत सारा सामान दिया है कुछ लोगों के लिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, पैसे वाली समझते हैं, और लगता है कि आप उन लोगों को एक टुकड़े भी नहीं देते हो। आपने हालांकि बहुत दिया है तो भी उन लोगों को इनफ नहीं लगता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप गरीब रहो, कुछ लोग ऐसे शायद आपसे पैसे छीन लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करते हैं, आपके सामने ज़्यादा दिखाते कि वो आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, या फिर उसकी ज़िंदगी में आपसे बेहतर पार्टनर है, या फिर उसकी ज़िंदगी आपसे बेहतर है। कोई कंपटीशन कर रही है, कोई जेलस कर रही है, आपको चिढ़ाना चाहती है, ठीक है। आपको जिस चीज़ का दुख है वही चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर रही है। ये किसी की सिस्टर या सिस्टर इन लॉ या देवरानी जेठानी कुछ भी हो सकती है, या आपकी खुद की बहन भी हो सकती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जेलस कराना चाहती है कि देखो तुमसे बेहतर मेरी ज़िंदगी में है। ये फिर ये आपका ही पैसा लूट करके आपके सामने बड़े ही बेशर्म हो करके आपके पैसे पर एंजॉय कर रही है, और आपको दुखी कर देना चाहती है, आपको आहत करना चाहती है। ये बहुत ही दोगली फैमिली में कोई मेंबर्स हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है फैमिली आपको देखकर, क्या सोच रही है। या कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ फैमिली मेम्बर्स का पूरा पर्पस ये है कि आपका कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाए, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में सेपरेशन से स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में डिवोर्स हो रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपको अनदेखा करे। ये भी इन लोगों का मकसद है। या
ठीक है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में उसके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगाई है और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है या फिर डोमिनेट है, जिन्होंने आपको हमेशा डोरमेट की तरह यूज किया है, या फिर उसका इंटेंशन रहा है कि आपको अपने पैर की जूती समझा जाए। हालांकि आप उनसे कहीं बेहतर हो, लेकिन वो यही कोशिश करता है कि आपका जो पैमाना है आपको इसी नाम से जाना जाए कि आपकी कुछ ना चले। ठीक है, आपको जब चाहे यूज करे, जब चाहे आपको छोड़ दे, उसकी मर्जी। हर चीज़ में इस पर्सन को ही राजा कहलाना है आपके रिश्ते में। ध्यान रहे, ये जेंडर वाइज आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं इस फैमिली में। इस बात का फैसला चीटर लोग बहुत उठा रहे हैं, यानी कि आप दो लोग झगड़ रहे हो और फ़ायदा तीसरा लोग उठा रहा है। ठीक है, आप शायद अपने घर छोड़ सकते हो या फिर पार्टनर आपको छोड़ सकता है और फ़ायदा किसी तीसरे फैमिली पर्सन उठा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली में चल रही है। ये आपका मायका या आपका ससुराल हो सकता है। ओके, और क्या चल रहा है आपकी फैमिली में आपकी तरफ, या आपके हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी पर्सन ने आपको ये बार बार ये बताया है या टोंट मारा है कि आपके जैसे हज़ारों उसके पास हैं, या फिर आएंगे और चले जाएंगे, या फिर किसी का पर्सन हो सकता है जो बहुत मल्टीपल अफेयर्स रखा है। ये किसी के लिए एनर्जी है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन है इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन की शायद इसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, एक जिसका भी पार्टनर है ये मल्टीपल ऑप्शन में जाता भी है तो इसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसका लक इसको अब साथ नहीं दे रहा है। ये जो भी कर रहा है उसमें इसको मज़ा नहीं आ रहा है और इसकी ईगो कहीं ना कहीं तेल लेने जा रही है। ठीक है, इसको बहुत गुरूर था मल्टीपल ऑप्शन पे, या फिर किसी थर्ड पार्टी पर बहुत गुरूर था, तो वहाँ पर इसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है। या आप दूर जाना चाहते हो लेकिन आपके पास शायद रास्ता नहीं दिख रहा है। आप कहीं और जाना चाहते हो, चाहे हमेशा के लिए या फिर कुछ पल के लिए कहीं और चले जाना चाहते हो, लेकिन आप कहाँ जाओ वो आप समझ नहीं पा रहे हो। कब तक जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहीं ना कहीं आप इस सोच विचार में पड़े हुए हो आज। ठीक है, ओके, या लेकिन ध्यान रहे, आप जहाँ भी जाएंगे या फिर ये जो वक्त है ये जब भी बदलेगा ना, तो आप एक घायल शेरनी जैसे बन जाएंगे। ठीक है, या आप ऐसे गीदड़ को कंट्रोल करना कोई आपसे सीखेगा। ओ माय गॉड, या आप ऐसे गीदड़ लोगों को ना, आप शेर को कंट्रोल, ये लेडी जो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, आपके सामने ये जो झूठा भेड़िया शेर बन रहा है, आप इस गीदड़ को अच्छे से कंट्रोल करोगे, इसकी थोपड़े को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, आप में वो पावर ईश्वर दे रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, या देखो, ये है क्या बोलते, किस्मत का कार्ड। ये कार्ड इस टैरोट में किस्मत का कार्ड है और फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, अब तक आपका बहुत बुरा वक्त था, इस वजह से आपका हर काम बिगड़ रहा था, कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं हो रहा था, लेकिन ध्यान रहे आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसके बीज बो दिए गए हैं। उसका अब बस पेड़ आना है, उसकी फल फ्यूचर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। शायद आपने पहला स्टेप ले लिया है या छोटा सा स्टेप आपने ले लिया है, ये आपका सोच भी हो सकता है और वो सोच आगे जा कर के आपकी किस्मत बन सकती है। ठीक है, आप ऐसे गीदड़ों को कंट्रोल कर लेंगे इन फ्यूचर। ओके, और ये फैमिली आपसे क्या कहना चाहती है, क्या सोच रही है, या कोई इस फैमिली की कोई लेडी है या फिर कोई पर्सन है जो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आप में कहीं ना कहीं उसको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन जैसी वाइब आती है यार। इन्होंने आपका बुरा सोचा है। ठीक है, इस औरत ने या इस आदमी ने, आपके फैमिली में कोई औरत है जो आपका बहुत बुरा सोचा है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो औरत आपका बर्बादी चाहती है, ये जो आदमी, उसका इन्होंने साथ दिया है लेकिन लालच की वजह से। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं ईमान ये बोलता है कि आप प्योर हो। ठीक है, इस आदमी ने, इस औरत ने भी आपको सताने वाले का साथ दिया था,
लेकिन अभी ये देखकर पछताते हैं कि इतने अच्छे और सच्चे लोगों का इन्होंने घर बर्बाद करने वालों का साथ दिया, आपकी बर्बादी चाहने वालों का साथ दिया। और आप बहुत प्योर हो, आप फिर भी जानते हुए भी, ये जाने अनजाने में भी, अगर आपको मालूम है तो भी आप इसके साथ अभी भी अच्छा बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गिल्ट में है। ये कोई पर्सन है आपकी फैमिली में जो बहुत गिल्ट में है और बहुत प्योर हो आप, उसको मालूम है। या कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाहते हैं। इस फैमिली में कोई लेडी या आदमी है जो आपके जैसा बनना चाहते हैं या फिर आपके जैसा दिखना चाहते हैं। या आप में से कुछ लोगों ने फ्लोरल कपड़े पहने हैं, सिर पर क्राउन है, ये आने वाला फ्यूचर है आपका। या ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा धनी होने जा रहे हैं। आप इस फैमिली में बहुत ज़्यादा धनी होंगे या आपके पास आने वाले समय में दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं और आपके पास कहीं ना कहीं दूसरा पार्टनर मिल सकता है आपको, या फिर ये पार्टनर या ये पूरी फैमिली आपको कहीं ना कहीं ऑफ़र देंगी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं क्वीन बन सकते हैं, आने वाले समय में क्वीन बनेंगे और ये फैमिली आपके साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए हर कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप इस फैमिली से दूर हो जाओगे ना, तो इस फैमिली को कोई शायद इज्जत नहीं करेगा समाज में, या फिर इस फैमिली को आपके नाम से ही जाना जाएगा। आपके साथ कैसा बुरा बिहेव किया इस वजह से जाना जाएगा। आपके वजह से कितना धन हुआ, आप कितने धनी थे, आपके वजह से ये फैमिली अर्श से फर्श तक पहुंच गई, इस वजह से भी घूम फिर के आपकी वजह से ही जाना जाएगा। आपको कैसे ट्रीट किया ये भी समाज से छुपी नहीं रहेगी। तो ये लोग आपके साथ बिहेव अच्छा करने के लिए फिर से गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं वक्त के साथ। तो ध्यान रहे, इन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर देना चाहिए आपको। ओके, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है। या कुछ लोग आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ये पूरी फैमिली नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन है जो आपको प्यार का ऑफ़र दे रहा है। कोई पर्सन है, ये फैमिली के पर्सन है या फिर फैमिली से बाहर कोई पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपको ऑफ़र दे सकता है। आपके पास किसी का कॉल या मैसेज या कुछ हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप या फिर ये आपके फैमिली के कोई पर्सन है जो आपके साथ प्यार से बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप प्यार करोगे या नहीं करोगे ये आप पर डिपेंड है। लेकिन आप कभी भी किसी पर अब ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है और आप नहीं चाहते हो कि अब किसी पे भी आंख मूंद कर भरोसा किया जाए। आप अपने दिल को बार बार उसी पेन में नहीं डालना चाहते हो। ठीक है, तो ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको आज प्यार दुलार करना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से अपने आप को नहीं सौंपेंगे। ठीक है, या जजमेंट, आप हर किसी को जज कर रहे हो। अब आप हर किसी पर क्वेश्चन या उंगली उठा रहे हो कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कहीं मुझे मिसयूज तो नहीं करेगा, कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई अपनी बातों में मुझे फंसा के मेरी चुगली कर रहा है, अपना काम निकलवाने के लिए मेरे से बात कर रहा है। हर किसी को आप एक जज की तरह या फिर एक शक की निगाह से देखने लगे हो, और इसका रीज़न ये फैमिली ही है। ओके, अब देखती हूँ कि आपके नेबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके नेबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, या आपके नेबर्स बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक फ्रेंड जैसा जो है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग आपके साथ बहुत प्यार से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। ठीक है, उन लोगों को पता चल गया है, और आप हर मौसम में अपना रंग नहीं बदलते हो, आप जो हो वही रहते हो। या कुछ लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी से रंग उड़ चुके हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ इन लोगों को दिख रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या जो नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ हुआ है,
और लोगों को लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। आप अकेले हो, इन लोगों को दिख रहा है, आपके नेबर में से किसी को दिख रहा है कि आप बहुत ही तन्हा हो और आपकी दोस्ती को मिस कर रहे हैं ये लोग। या कुछ लोगों को लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपको अगर चिढ़ हुआ, दुख हुआ तो आपने उन लोगों से दूरी बना ली, लेकिन किसी को कभी भी आपने हर्ट नहीं किया। लोगों को लगता है कि धीरे धीरे आप और भी बेहतर पर्सन बनते जा रहे हैं। जो आज से आप पहले थे और जो अभी हैं, बहुत ही फ़र्क दिख रहा है लोगों में। लोगों को ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ही ज़्यादा आप चीज़ों को भांप लेते हो, या फिर आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर लोगों का इंटेंशन क्या है, आपकी नज़र से बच नहीं सकता। या और लोग आपके साथ धीरे धीरे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आज की जो एनर्जी है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लोगों को आपकी अच्छाई देर सवेर एहसास हुई है। या लोग पहले बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर करते थे, बहुत ज़्यादा जलन करते थे। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे, आपके अगल बगल के लोग, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी शायद आपको पता चल गया है कि आप इन सब से ऊपर हो, आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसते हो। अब वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। या आपके अंदर बहुत करेज है, शायद आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हो, या फिर आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वहाँ पर कोई और होता तो वो सरवाइव नहीं कर सकता था, लेकिन आप चट्टान की तरह मजबूत खड़े हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत तूफान और आंधी आई है। इन लोगों को पता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, लोग ये बातें कर रहे हैं। या लोगों को ये भी पता है कि आपके अंदर बहुत बुराई है और आपके अंदर बहुत अच्छाई है। आपके साथ जो जैसा करेगा आप उसको वो सर्व कर दोगे तुरंत, ऐसा भी है। या कुछ लोगों को बहुत गिल्ट हो रहा है। क्यों गिल्ट हो रहा है? या कुछ लोगों ने आपका घर बर्बाद करने का कोशिश किया था। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग या आपको बदनाम कर रहे थे या बर्बाद कर रहे थे, तो आपके शायद किसी ने उनका यहाँ पर भी सपोर्ट किया है। कुछ अगल बगल के कोई एक दो लोग हैं जिन्होंने, हो सकता है कि जिस लोगों ने आपको बहुत जुल्म किया है उसका साथ दिया है और आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो लोग बहुत 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 गिल्ट में हैं। जिन लोगों ने कभी आपको गलत समझा, आपकी उंगली उठाई और आपके प्यार पर, आपके अटेंशन को इग्नोर किया, तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा उसके साथ भी वही चीज़ें खेल रही है। मान लो कि अगर आपके फैमिली वालों ने आपके पैसे लूटे, आपका घर लूटा, आपका ज़मीन लूटा, तो जिन लोगों ने उन लोगों का साथ दिया आपके विरोध में, तो उसके साथ भी वही चीज़ें घट रही है, ठीक है। तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में, उसे पता चल गया है कि आपके साथ जो उन्होंने किया उसके साथ कर्मा वही कर रही है। या आप किसी गिल्ट से बाहर आ रहे हो, आप किसी पैटर्न को तोड़ के बाहर आ चुके हैं। या ठीक है, द ड्रीम। और कोई लोग जो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो इस वजह से आपकी जो नेबर है वो देख रहे हैं कि आप सच में डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों को बहुत खुन्नस थी, कुछ लोगों को बहुत जलन थी, कुछ लोग कंपेयर करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन लोगों से प्यार करते रहे और आपकी ज़िंदगी में प्यार है भी, आने भी वाला है। आपने बहुत बदलाव किए हैं यार। आप जो पहले थे आप वो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है आप में, आपके सोच विचार में, आपके रहन सहन में, सब कुछ में बदलाव आ गया है। और ये बदलाव उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। आप जिसके साथ बातें करते हो उसका दिल बहुत बच्चों की तरफ फील करता है आपके पास, आपके ऑरा में आकर के काफ़ी उसको सुकून मिलता है। उसके घर में किसी प्रकार का तांडव हो तो आपके पास आके वो बहुत हील हो जाते हैं। आपके सराउंडिंग में कोई ओल्ड लेडी है जिन्होंने आपके साथ शायद विश्वासघात किया था, या फिर आपकी दोस्ती को या फिर आपके काइंडनेस को इग्नोर किया था, आपके दुश्मनों का साथ दिया था, तो इस लेडी को आज बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है कि आप कितने प्योर हैं और वो चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन उसकी ज़िंदगी में भी होता, या फिर आप उसके कोई सगे पर्सन होते, या फिर कुछ तो है, किसी लेडी को बहुत ज़्यादा पछतावा है आपको लेकर के, या गाइडेंस,
आपने किसी लेडी को कभी बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी या फिर किसी की मदद की थी, किसी प्रकार की केयर की थी, तो उस लेडी को आज बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि इस लेडी ने भी आपके साथ पॉलिटिक्स खेला था। ओके, इस लेडी ने भी आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेला था पास्ट में। आपको किसी को देखने का मन नहीं कर रहा था आपके आसपास, आपने खुद को आइसोलेशन कर दिया। आपने किसी अपने नेबर में किसी से अगर फ्रेंडशिप रखी थी तो उसने भी आपको चकनाचूर किया था। तो आज जाके इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उनके वजह से आपने खुद को एक समय में आइसोलेट कर लिया था, अपने फ्रेंड्स के वजह से भी आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था और टोटली आपको इग्नोर किया गया था इन लोगों के द्वारा, या आप अपने आंखों के सामने अपने फ्रेंडशिप को टूटते हुए देख रहे थे। अब यही लोग आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में या किसी भी ओकेजन पर अगर आप रहेंगे तो आपके आसपास ये लोग बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लोग घूम फिर के जान चुके हैं कि आपके साथ अच्छा रहने में ही भलाई है इसकी। बहुत बुरा करके देख लिया आपका, बहुत बुरा करके सोच लिया, उससे ज़्यादा इसका ही बुरा होना स्टार्ट हो गया। आपसे जितना जलन रखा उससे ज़्यादा इसका बुरा होने लगा। इसलिए कुल मिला के यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसको सबक सिखा दिया कि ये खुद अपना बर्बादी कर रहे हैं, आपका बुरा ही सोच कर या बुरा करके। और अभी हम गाइडेंस भी देखेंगे। या आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है एक समय में, अगल बगल के लोगों के साथ आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा अगली रूप दिखाया है, आपके साथ बुरा बिहेव किया है, या फिर इन लोगों ने एक एक करके आपको इग्नोर किया तो आपको बहुत दर्द हुआ था, ठीक है। आपने बहुत कंप्रोमाइज़ करके रिश्ते चलाए हैं, लेकिन अब आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो। इसी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं। गाइडेंस निकालूंगी। आपके जो ये नेबर लोग हैं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और इन लोगों को यूनिवर्स ने रियलाइज कर दिया है कि आप बहुत ही प्योर हो। शायद इन लोगों के आँख पर धूल झोंका गया था, ओके, आपके बुरा चाहने वालों की तरफ से इन लोगों की आंखों में धूल झोंका गया था, या अब इन लोगों ने काफ़ी ही मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, आपके नेबर ने भी, ठीक है, आपके पड़ोसी ने भी। और वो काफ़ी ये देख रहे हैं कि आपके अंदर आप एक बहुत अच्छी मदर हैं, आप एक बहुत अच्छे फादर हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। रिश्ते निभाना कोई आपसे सीखे। अगर आपने उनसे मुंह फेरा था, कहीं ना कहीं आपके अंदर दर्द था, या फिर आपको लग रहा था कि इन लोगों ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो इस वजह से उन लोगों को अपनी जो भी फॉल्ट था उसकी रियलाइजेशन हो रही है। दूसरी बात है कि ये लोग आपको अब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं किसी पेन का शिकार हो रहे हैं, तब जाकर के वो लोग आपकी पीड़ा को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। हालांकि शुरू में आपके बुरा चाहने वालों ने ये चाहा कि आपकी सबके साथ लड़ाई हो, झगड़े हो, आपको कोई पसंद ना करे, लेकिन अब इन लोगों को रियलाइज हो गया कि ये किसी की पॉलिटिक्स रही होंगी, या कोई आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया था इन लोगों ने, ठीक है। आपके नेबर ने कभी आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया था और इससे करवाया गया था। आपके किसी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए हो सकता है कि आपको बदनाम किया गया था, इस वजह से ये लोग आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब वो लोग सब कुछ जान चुके हैं, उनके साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब मैं देखूंगी आज के लिए आपके लिए ईश्वर के मैसेज क्या है, आपकी डिवाइन मादी शक्ति का मैसेज क्या है। या ईगो, आप किसी के ईगो का शिकार हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको बहुत ईगो दिखा रहा है, या ठीक है, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को फिर भी अपना काइंडनेस दिखा रहे हैं जो आपको बहुत ही बैडली ट्रीट करता आ रहा है। आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा मेल या फीमेल है, उसके साथ भी आप बहुत ही ज़्यादा सही रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। शायद किसी मजबूरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। किसी लोगों का सोलमेट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप पूरी तरीके से रेडी हो, राइट,
ठीक है, आपके आसपास कोई पर्सन है जो आपकी साइड लेता हुआ दिख रहा है, वो हर हाल में आपकी साइड लेगा। या ठीक है, आप अच्छा डाइटिशियन हो सकते हैं, आपको न्यूट्रिशन का बहुत नॉलेज हो सकता है, या फिर आप अपनी डाइट को अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी बॉडी पर अपने फिगर को मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, आप हर चीज़ में बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, या आपको आप कभी भी किसी भी हालत में अब समझौता नहीं करेंगे, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज है रिग्रेट। आपको किसी ऐसे पर्सन के ऊपर रिग्रेट हो रहा है जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा हमेशा आपने उसका साथ दिया, और आपको इस बात का रिग्रेट है कि अभी भी आपको अपनी खुशी के लिए उन लोगों पर कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है। इस बात का आपको रिग्रेट है, और आप इस रिग्रेट को दिल से मिटा देना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। या आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई भी पर्सन हो सकते हैं, या फैमिली ही क्यों ना हो सकती है, आप उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। अगर किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया या फिर आपके फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ किया है, या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को, खास करके मेल को भी। यहाँ पर आप एनर्जी को क्लीन कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स और डिवाइन की एनर्जी है। आप थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए और शांत जगह पर बैठिए। आपके ग्लो अप से कोई जेलस हो रहा है। ठीक है, कोई आपको फिर से अपने रंग ढंग में वापस देख रहा है, इससे किसी को चिढ़ हो रही है, या आपने कुछ पुराने लोगों को लेट गो कर दिया है। ठीक है, और आप कुछ लोग लेट गो करके ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ से इन लोगों का कोई वजूद ना रहे, और आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ तक ये पहुँच ना पाए। और आपके साथ ऐसे बदलाव को देखकर ये लोग आपसे आंखें मिलाने से डरेंगे, क्योंकि उस टाइम आप हर ऑब्स्टिकल्स को, हर चुनौतियों को पार कर चुके होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ चुके होंगे इन फ्यूचर, जिस पर आज आपको कुछ भी, आप इन लोगों से अपेक्षा रखते हो, उम्मीद रखते हो, और ये लोग हर बार आपको दर्द देते हैं। आप इन फ्यूचर इन सारे बाधाओं को, ऐसे ऑब्स्टिकल्स को पार कर लोगे, और ये लोग आपके साथ नज़रें मिलाने से डरेंगे, और ये बीते दिनों को ये लोग खुद याद करेंगे और आप याद करवाओगे इसे। ठीक है, यस, आप अपनी मनी को सेव कर रहे हो, आप अपने मनी को कैसे बढ़ाना है, आप अपने कैरियर पर काम कर रहे हो, यूनिवर्स के मैसेज है, और आप एक बहुत बहुत बड़े मुकाम तक जाने के लिए तैयार हैं। या क्योंकि आपने खुद को चैलेंज दिया है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ये आपने खुद को चैलेंज देना है, दे दिया है और स्वीकार भी कर लिया है। या आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको किसके लिए कितनी जगह देनी है अपने दिल में। आपने दुनिया के हर चीज़ को देख लिया है, आपने अपने करीबी लोगों को भी आजमा लिया है, और आप ऐसे मुकाम पर जाना चाहते हो जहां से कभी किसी की मोहताज ना बनो। आपने ठान लिया है। ठीक है, ओके, क्योंकि आप अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे हो और अपने ड्रीम लाइफ को छूने जा रहे हो। ठीक है, और फिर उस टाइम इन पूरे भेड़िए लोगों को रियलाइज होगा आपकी कीमत, कि इस टाइम इन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया, कैसे आपको आपको पीछे खींचने के लिए इन लोगों ने ग्रुप में चाल चले, आपके खिलाफ चाल चला, आपसे छीनना, हर चीज़ को छीना इन लोगों ने। ठीक है, और इन लोगों ने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए आप अपने ड्रीम लाइफ को जीने के लिए जा रहे हैं। राइट, कन्फ्यूजन, या किसी पर्सन को कन्फ्यूजन है, या फिर किसी पर्सन के कन्फ्यूजन से आप बहुत ही परेशान हो सकता है कि किसी की निगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा असर कर रही थी, जिससे आप बाहर निकल चुके हो, डिवाइन ने आपको बाहर निकाल दिया है। ठीक है, या
आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इतना काम करना है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आप काफ़ी धनी व्यक्ति बन जाओ। आप अपनी फैमिली के वो पर्सन बनो जो हिस्ट्री क्रिएट करे। या आप म्यूजिक सुनिए, आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो भी म्यूजिक सुनिए। ओके, आपको कहीं ना कहीं नींद की ज़रूरत है, आप शायद अच्छा नींद नहीं ले रहे हो, आप किसी बात की टेंशन ले रहे हो, तो आपको अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, या आप कहीं टैरो का रीडिंग कर रहे हो या फिर आप करते हो या फिर आप सुन रहे हो, तो सीधी सी बात है, दिख भी रही कि आप टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हो। ओके, ठीक है, तो ये देखना भी कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी का हिस्सा है, जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। और आपको लगेगा कि आपके साथ भले 4 लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन यूनिवर्स तो है, ईश्वर तो है आपके साथ, आपको बहुत ही ज़्यादा अपनापन फील देगा। या लोगों को इम्पोर्टेंट देना बंद कीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना बंद कीजिए। ओके, ज़्यादा देना बंद कर दीजिए। या आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप प्रे करते रहिए, आपकी प्रे सुनी जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स के मैसेज है। आप कहीं पर वेकेशन पर जाना चाहते हो या फिर चले जाना चाहिए आपको, और शायद वेकेशन पर जाना चाहिए। और या आप आने वाले समय में दुनिया की खूबसूरती को निहारोगे। हसीन वादियों में कहीं ना कहीं आप वेकेशन पर जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। और अब आप अपनी जर्नी को बहुत प्यार करने जा रहे हैं। यूनिवर्स अब वो आपकी ज़िंदगी में चैप्टर बंद कर चुका है और कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा आपका खोल चुका है। और ये जर्नी में आप खुद को बहुत प्यार करेंगे, बहुत बहुत प्यार करेंगे। ओके, या आप सोशल मीडिया से कट कर रहे हो, ऐसे वैसे लोगों से सलाह लेना बंद कर रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में आपको पता चल चुका है टैरोट के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिवर्स के साफ मैसेज दिख रहे हैं कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, किसी और के साथ हो सकता है। आपको नाइस होना सही है, ठीक है, ओके ठीक है, लेकिन ज़्यादा नाइस होने की कोई ज़रूरत नहीं। डिवाइन के साफ साफ ये मैसेज है कि ज़्यादा नाइस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो सोचना है वो सोचे। आज का ये खास मैसेज है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने भी अपने लिए एक मैसेज देखा था कि आज मेरे लिए क्या है, तो यही कार्ड निकला था स्टार्टिंग में और यही कार्ड निकला है एंडिंग में। मेरे लिए भी यही मैसेज था और आपके लिए भी सेम यही मैसेज है कि नाइस होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा नाइस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, नया स्टार्ट हो रहा है, बस आप उस रास्ते में आगे बढ़िए। ओके, आपकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स के मैसेज है, कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है। या आपने कुछ बुरे लोगों से अपने आप को दूर कर लिया है। ठीक है, और किसी का अगर इंटेंशन बुरा होता है तो आपको कहीं ना कहीं घुटन होने लगती है, या फिर आपको स्मेल आने लगती है, या फिर आप वहाँ से भाग जाते हो। कुछ ऐसे लोगों से आप दूर हो जाते हो जिसकी बैड हैबिट है या फिर इंटेंशन अच्छा नहीं है। आपका कुछ गोल्स हो सकता है 30 डेज में पूरा होने जा रहा है, या फिर अपनी रूटीन को आप चेंज कर सकते हो। या आपको विश्वास करना है डिवाइन पर, आपको विश्वास करना है। आपकी एंजल बोल रही है कि आपके मन में जो भी डाउट है प्लीज़ उसे निकाल फेंको, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, है ना। आपको हमेशा अब शांति रखना है, क्योंकि दुनिया ने तो बहुत आपके ऊपर भौंका है, कीचड़ उछाला है, आपको पनाह नहीं दी है। अपने ही घर में आप अपने कोने में शांति के लिए तरसते रहे, ढूंढते रहे प्यार को, आपको नहीं मिला। अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। ज़िंदगी में जो सोचा है, जो ड्रीम है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। ये मैसेज है आपके लिए एंजल्स का। और विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। विश्वास ही आपकी सच्ची फ्रेंड्स है, विश्वास ही आपका सच्चा सहारा है यहाँ से बाहर निकालने के लिए। ओके, तो इस रीडिंग के साथ मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर। जहाँ भी रहे हमेशा ईश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।